भाग 10। पदम सिंह का पहला विवाह उस समय हुआ था जब वो कॉलेज में पढ़ते थे और एमए पास हुए तो वो एक पुत्र के पिता थे। पर बालिका बधू शिशु पालन का मर्म न जानती थी। बालक जन्म के समय तो हष्ट-पुष्ट था, पर पीछे धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। यहाँ तक कि छठे महीने माता और शिशु दोनों ही चल बसे। पदम सिंह ने निश्चय किया, अब मैं विवाह न करूँगा। मगर वकालत पास करने पर उन्हें फिर वैवाहिक बंधन में फंसना पड़ा। सुभद्रा रानी बधू बनकर आईं। इसे आज 7 वर्ष हो गए। पहले 2-3 साल तक तो पदम सिंह को संतान का ध्यान ही नहीं हुआ। यदि भामा इसकी चर्चा करती तो वो टाल जाते, कहते मुझे संतान की इच्छा नहीं, मुझसे ये बोझ न संभलेगा। अभी तक संतान की आशा थी, इसीलिए अधीर नहीं होते थे। लेकिन जब चौथा साल भी यूं ही कट गया तो उन्हें कुछ निराशा होने लगी। मन में चिंता हुई, क्या सचमुच ही मैं निसंतान ही रहूंगा? ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे, ये चिंता बढ़ती जाती थी। अब उन्हें अपना जीवन कुछ शून्य सा मालूम होने लगा। सुभद्रा से वो प्रेम न रहा। सुभद्रा ने इसे ताड़ लिया। उसे दुख तो हुआ, पर इसे अपने कर्मों का फल समझकर उसने संतोष किया। पदम सिंह अपने को बहुत समझाते कि तुम्हें संतान लेकर क्या करना है। जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक उसे जिलाओ, खिलाओ, पढ़ाओ, तो इस पर भी ये शंका ही लगी रहती है कि वो किसी ढंग का होगा भी या नहीं। लड़का मर गया तो उसके नाम को लेकर रो, जो कहीं हम मर गए तो उसकी जिंदगी ही नष्ट हो गई। हमें ये सुख नहीं चाहिए। लेकिन इन विचारों से मन को शांति न मिलती। वो सुभद्रा से अपने भावों को छिपाने की चेष्टा करते थे और उसे निर्दोष समझकर उसके साथ पूर्ववत प्रेम करना चाहते थे। पर जब हृदय पर नैराश्य का अंधकार छाया हो तो मुख पर प्रकाश कहाँ से आए? साधारण बुद्धि का आदमी भी कह सकता था कि स्त्री पुरुष के बीच में कुछ न कुछ अंतर है। कुशल यही थी कि सुभद्रा की ओर से पति प्रेम और सेवा में कुछ कमी न थी, वरन दिनों दिन उसमें और कोमलता आती जाती थी। वो अपने प्रेमानुराग से संतान लालसा को दबाना चाहती थी, पर इस दुष्टर कार्य में वो उस वैद्य से अधिक सफल न होती थी जो रोगी को गीतों से अच्छा करना चाहता हो। गृहस्थी की छोटी मोटी बातों पर जो अनुचित होने पर भी पति को ग्राह्य हो जाया करती थीं, उसे सदैव दबना पड़ता था। और जब से सदन यहाँ रहने लगा था, कितनी ही बार उसके पीछे तिरस्कृत होना पड़ा। स्त्री अपने पति के बरछों का घाव सह सकती है, पर किसी दूसरे के पीछे उसकी तीव्र दृष्टि भी उसे असहाय हो जाती है। सदन सुभद्रा की आंखों में कांटे की तरह गड़ता था। अंत को एक दिन वो उबल पड़ी। गर्मी सख्त थी। मिस्राइन किसी कारण से न आई थी। सुभद्रा को भोजन बनाना पड़ा। उसने पदम सिंह के लिए फुल्कियां पकाईं, लेकिन गर्मी से व्याकुल थी, इसीलिए सदन के लिए मोटी मोटी रोटियां बना दी। पदम सिंह भोजन करने बैठे। सदन की थाली में रोटियां देखीं तो मारे क्रोध के अपनी फुल्कियां उसकी थाली में रख दीं और उसकी रोटियां अपनी थाली में डाल लीं। सुभद्रा ने जलकर कुछ कटु वाक्य कहे। पदम सिंह ने उसका वैसा ही उत्तर दिया। फिर प्रति उत्तर की नौबत आई, यहाँ तक कि वो झल्लाकर चौके से उठ आए। सुभद्रा ने मनावन नहीं किया। उसने रसोई उठा दी और जाकर लेट गई। पर अभी तक दोनों में से एक का भी क्रोध शांत नहीं हुआ। मिस्राइन ने आज खाना बनाया, पर न तो पदम सिंह ने खाया और न ही सुभद्रा ने। सदन बारी बारी से दोनों की खुशामद कर रहा था, पर एक तरफ से ये उत्तर पाता, अभी भूख नहीं है, और दूसरी तरफ से जवाब मिलता, खा लूंगी, ये थोड़े ही छूटेगा। यही छूट जाता तो काहे को किसी की धौंस सहनी पड़ती। आश्चर्य ये था कि सदन से सुभद्रा हंस हंस कर बातें करती थी और वही इस कलह का मूल कारण था। मृगा खूब जानता है कि टाटी की आड़ से आने वाला तीर वास्तव में शिकारी की मांस तृष्णा या मृगया प्रेम है। तीसरा पहर हो गया था। पदम सिंह सोकर उठे थे और जम्हाइयाँ ले रहे थे। उनका हृदय सुभद्रा के प्रति अनुदार, अप्रिय, दग्धकारी भावों से मलिन हो रहा था। सुभद्रा के अतिरिक्त वो प्राणी मात्र से सहानुभूति करने को तैयार बैठे थे। इसी समय डाकिये ने एक बैरंग चिट्ठी लाकर उन्हें दी। उन्होंने डाकिये की ओर अप्रसन्नता की दृष्टि से देखा, मानो बैरंग चिट्ठी लाकर उसने कोई अपराध किया है। पहले तो उन्हें इच्छा हुई कि इसे लौटा दें,
कि किसी दरिद्र मुवक्किल ने इसमें अपनी विपत्ति गाई होगी, लेकिन कुछ सोचकर चिट्ठी ले ली और खोलकर पढ़ने लगे। ये शांता का पत्र था। उसे एक बार पढ़कर मेज पर रख दिया। कुछ क्षण के बाद फिर उठाकर पढ़ा और तब कमरे में टहलने लगे। इस समय यदि मदन सिंह वहां होते तो वो पत्र उन्हें दिखाते और कहते, ये आपके कुल मर्यादा अभिमान का, आपके लोक निंदा भय का फल है। आपने एक आदमी का प्राण घात किया, उसकी हत्या आपके सिर पड़ेगी। पदम सिंह को मुकदमे की बात पढ़कर एक प्रकार का आनंद सा हुआ। बहुत अच्छा हो कि ये मुकदमा दायर हो और उनकी कुलीनता का गर्व धूल में मिल जाए। उमानाथ की डिग्री अवश्य होगी और तब भाई साहब को ज्ञात होगा कि कुलीनता कितनी महंगी वस्तु है। उस अबला कन्या के हृदय पर न जाने क्या बीत रही होगी। पदम सिंह ने फिर उस पत्र को पढ़ा। उन्हें उसमें अपने प्रति श्रद्धा का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम हुआ। इसने उनकी न्यायप्रियता को उत्तेजित सा कर दिया। धर्मपिता, इस शब्द ने उन्हें वशीभूत कर दिया। उनके हृदय में वात्सल्य के तार का स्वर कंपित कर दिया। वो कपड़े पहनकर विट्ठलदास के मकान पर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि वो कुंवर अनिरुद्ध सिंह के यहाँ गए हुए हैं। तुरंत बाइसिकल उधर फेर दी। वो शांता के विषय में इसी समय कुछ न कुछ निश्चय कर लेना चाहते थे। उन्हें भय था कि विलंब होने से ये जोश ठंडा न पड़ जाए। कुंवर साहब के यहाँ ग्वालियर से एक जल तरंग बजाने वाला आया हुआ था। उसी का गाना सुनने के लिए आज उन्होंने मित्रों को निमंत्रित किया था। पदम सिंह वहां पहुंचे तो विट्ठलदास और रमेश दत्त में उच्च स्वर में विवाद हो रहा था और कुंवर साहब पंडित प्रभाकर राव तथा सैयद तेग अली बैठे हुए बटेरों की इस लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। शर्मा जी को देखते ही कुंवर साहब ने उनका स्वागत किया। बोले, अरे आइए आइए, देखिए यहाँ घोर संग्राम हो रहा है। किसी तरह इन्हें अलग कीजिए, नहीं तो ये लड़ते लड़ते मर जाएंगे। इतने में रमेश दत्त बोले, थियासोफिस्ट होना कोई गाली नहीं है। मैं थियासोफिस्ट हूँ और इसे सारा शहर जानता है। हमारे ही समाज के उद्योग का फल है कि आज अमेरिका, जर्मनी, रूस इत्यादि देशों में आपको राम और कृष्ण के भक्त और गीता, उपनिषद आदि सदग्रंथों के प्रेमी दिखाई देने लगे हैं। हमारे समाज ने हिंदू जाति का गौरव बढ़ा दिया है, उसके महत्व को प्रसारित कर दिया है और उसे उस उच्चासन पर बिठा दिया है जिसे वो अपनी अकर्मण्यता के कारण कई शताब्दियों से छोड़ बैठी थी। ये हमारी परम कृतज्ञता होगी अगर हम उन लोगों का यश न स्वीकार करें जिन्होंने अपने दीपक से हमारे अंधकार को दूर करके हमें वो रत्न दिखा दिए हैं जिन्हें देखने की हमें सामर्थ्य न थी। ये दीपक ब्लावटस्की का हो या ऑलकट का या किसी अन्य पुरुष का, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। जिसने हमारा अंधकार मिटाया हो उसका अनुग्रहित होना हमारा कर्तव्य है। अगर आप इसे गुलामी कहते हैं तो ये आपका अन्याय है। विट्ठलदास ने इस कथन को ऐसे उपेक्ष भाव से सुना मानो वो कोई निरर्थक बकवास है और बोले, इसी का नाम गुलामी है। बल्कि गुलाम तो एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, उसका अधिकार शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं। आप लोगों ने तो अपनी आत्मा ही को बेच दिया है। आपकी अंग्रेजी शिक्षा ने आपको ऐसा पद दलित किया है कि जब तक यूरोप का कोई विद्वान किसी विषय के गुण दोष प्रकट न करे तब तक आप उस विषय की ओर से उदासीन रहते हैं। आप उपनिषदों का आदर इसीलिए नहीं करते कि वो स्वयं आदरणीय हैं, बल्कि इसीलिए करते हैं कि ब्लावेटस्की और मैक्स मूलर ने उनका आदर किया है। आप में अपनी बुद्धि से काम लेने की शक्ति का लोभ हो गया है। अभी तक आप तांत्रिक विद्या की बात भी न पूछते थे। अब जो यूरोपीय विद्वानों ने उसका रहस्य खोलना शुरू किया तो आपको अब तंत्रों में गुण दिखाई देते हैं। ये मानसिक गुलामी उस भौतिक गुलामी से कहीं गई गुजरी है। आप उपनिषदों को अंग्रेजी में पढ़ते हैं और गीता को जर्मन में, अर्जुन को अर्जुना, कृष्ण को कृष्णा कहकर अपने स्वभाषा ज्ञान का परिचय देते हैं। आपने इसी मानसिक दासत्व के कारण उस क्षेत्र में अपनी पराजय स्वीकार कर ली। यहाँ हम अपने पूर्वजों की प्रतिभा और प्रचंडता से चिरकाल तक अपनी विजय पताका फहरा सकते थे। रमेश दत्त इसका कुछ उत्तर देना ही चाहते थे कि कुंवर साहब बोल उठे, मित्रों, अब मुझसे बिना बोले नहीं रहा जाता। लाला साहब, आप अपने इस गुलामी शब्द को वापस लीजिए। विट्ठलदास, क्यों वापस लूं?
आपको इसके प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। मैं आपका आशय नहीं समझा। मेरा आशय ये है कि हम में कोई भी दूसरों को गुलाम कहने का अधिकार नहीं रखता। अंधों के नगर में कौन किसको अंधा कहेगा? हम सबके सब राजा हों या रंक, गुलाम हैं। हम अगर अनपढ़ निर्धन गंवार हैं तो थोड़े गुलाम हैं। हम अपने राम का नाम लेते हैं, अपनी गाय पालते हैं और अपनी गंगा में नहाते हैं। और यदि हम विद्वान, उन्नत, ऐश्वर्यवान हैं तो बहुत गुलाम हैं जो विदेशी भाषा बोलते हैं, कुत्ते पालते हैं और अपने देशवासियों को नीच समझते हैं। सारी जाति इन्हीं दो भागों में विभक्त है, इसीलिए कोई किसी को गुलाम नहीं कह सकता। गुलामी के मानसिक, आत्मिक, शारीरिक आदि विभाग करना भ्रांतिकारक है। गुलामी केवल आत्मिक होती है और दशाएं इसी के अंतर्गत हैं। मोटर, बंगले, पोलो और पियानो ये एक बेड़ी के तुल्य हैं। जिसने इन बेड़ियों को नहीं पहना उसी को सच्ची स्वाधीनता का आनंद प्राप्त हो सकता है। और आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? वो हमारे दीन कृषक हैं जो अपने पसीने की कमाई खाते हैं, अपने जातीय भेष, भाषा और भाव का आदर करते हैं और किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। प्रभाकर राव ने मुस्कुराकर कहा, आपको कृषक बन जाना चाहिए। कुंवर साहब, तो अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को कैसे भोगूंगा? बड़े दिन में मेवे की डालियां कैसे लगाऊंगा? सलामी के लिए खानसामा की खुशामद कैसे करूंगा? उपाधि के लिए नैनीताल के चक्कर कैसे लगाऊंगा? डिनर पार्टी देकर लेडियों के कुत्तों को कैसे गोद में उठाऊंगा? देवताओं को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए देश हित के कार्यों में असम्मति कैसे दूंगा? ये सब मानव अधःपतन की अंतिम अवस्थाएं हैं। उन्हें भोग किए बिना मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। पदम सिंह से बोले, कहिए शर्मा जी, आपका प्रस्ताव बोर्ड में कब आएगा? आप आजकल कुछ उत्साहहीन से दिख पड़ते हैं। क्या इस प्रस्ताव की भी वही गति होगी जो हमारे अन्य सार्वजनिक कार्यों की हुआ करती है? इधर कुछ दिनों से वास्तव में पदम सिंह का उत्साह कुछ क्षीण हो गया था। ज्यों-ज्यों उसके पास होने की आशा बढ़ती थी, उनका अविश्वास भी बढ़ता जाता था। विद्यार्थी की परीक्षा जब तक नहीं होती, वो उसी की तैयारी में लगा रहता है। लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद भावी जीवन संग्राम की चिंता उसे हतोत्साहित कर दिया करती है। उसे अनुभव होता है कि जिन साधनों से अब तक मैंने सफलता प्राप्त की है, वो इस नए, विस्तृत, अगम्य क्षेत्र में अनुपयुक्त हैं। वही दशा इस समय शर्मा जी की थी। अपना प्रस्ताव उन्हें कुछ व्यर्थ सा मालूम होता था। व्यर्थ ही नहीं, कभी कभी उन्हें उससे लाभ के बदले हानि होने का भय होता था। लेकिन वो अपने संदेहात्मक विचारों को प्रकट करने का साहस न कर सकते थे। कुंवर साहब की ओर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, आजकल फुर्सत न रहने से वो काम जरा धीमा पड़ गया है। कुंवर साहब, उसके पास होने में तो अब कोई बाधा नहीं है। पदम सिंह ने तेग अली की तरफ देखकर कहा, मुसलमान मेंबरों का ही भरोसा है। तेग अली ने मार्मिक भाव से कहा, उन पर एतमाद करना रेत पर दीवार बनाना है। आपको मालूम नहीं वहाँ क्या चालें चली जा रही हैं। अजब नहीं है कि वो ऐन वक्त पर धोखा दें। पदम सिंह, मुझे तो ऐसी आशा नहीं है। तेग अली, ये आपकी शराफत है। वहाँ इस वक्त उर्दू हिंदी का झगड़ा, गौकशी का मसला, जुदागाना इंतखाब, सूद का मुआवजा, कानून, इन सबों से मजहबी तास्सुब के भड़काने में मदद ली जा रही है। प्रभाकर राव, सेठ बलभद्र ना आएंगे क्या? किसी तरह उन्हीं को समझाना चाहिए। कुंवर साहब, मैंने निमंत्रण ही नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि वो कदापि ना आएंगे। वो मतभेद को वैमनस्य समझते हैं। हमारे प्राय सभी नेताओं का यही हाल है। यही एक विषय है जिसमें उनकी सजीवता प्रकट होती है। आपको उनसे जरा भी मतभेद हुआ और वो आपके जानी दुश्मन हो गए। आपसे बोलना तो दूर रहा, आपकी सूरत तक न देखेंगे, बल्कि अवसर पाएंगे तो अधिकारियों से आपकी शिकायत करेंगे। अपने मित्रों की मंडली में आपके आचार विचार, रीत व्यवहार की आलोचना करेंगे। आप ब्राह्मण हैं तो आपको भिक्षुक कहेंगे, क्षत्रिय हैं तो आपको उजड्ड गंवार कहेंगे, वैश्य हैं तो आपको बनिया, डंडी तौल की पदवी मिलेगी और शूद्र हैं तब तो आप बने बनाए चंडाल ही हैं।
आप अगर गाने में प्रेम रखते हैं तो आप दुराचारी हैं। आप सत्संगी हैं तो आपको तुरंत बछिया के ताऊ की उपाधि मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपकी माता और स्त्री पर भी निंदास्पद आक्षेप किए जाएंगे। हमारे यहाँ मतभेद महापाप है और उसका कोई प्रायश्चित नहीं। वो देखिए, डॉक्टर श्यामाचरण की मोटर आ गई। आई एम सॉरी, आई एम लेट। कुंवर साहब ने उनका स्वागत किया और उन्हें भी हाथ मिलाया और डॉक्टर साहब एक कुर्सी पर बैठकर बोले, हैन इज द परफॉर्मेंस गोइंग टू बिगिन। कुंवर साहब, डॉक्टर साहब आप भूलते हैं ये काले आदमियों का समाज है। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे याद न रहा कि आपके यहाँ मलेच्छों की भाषा बोलना मना है। कुंवर साहब, लेकिन देवताओं के समाज में तो कभी ऐसी भूल नहीं करते। तो महाराज, उसका कुछ प्रायश्चित करा लीजिए। इसका प्रायश्चित यही है कि आप मित्रों से अपनी मातृभाषा का व्यवहार किया कीजिए। आप लोग राजा हैं, आपसे ये प्रण निभ सकता है, हमसे इसका पालन क्यों कर हो सकता है? अंग्रेजी तो हमारी सार्वदेशिक भाषा हो रही है। कुंवर साहब, उसे आप ही लोगों ने तो ये गौरव प्रदान कर रखा है। फारस और काबुल के मूर्ख सिपाहियों और हिंदू व्यापारियों के समागम से उर्दू जैसी भाषा का प्रादुर्भाव हो गया। अगर हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के विद्वजन परस्पर अपनी ही भाषा में संभाषण करते तो अब तक कभी की सार्वदेशिक भाषा बन गई होती। जब तक आप जैसे विद्वान लोग अंग्रेजी के भक्त बने रहेंगे, कभी एक सार्वदेशिक भाषा का जन्म न होगा। मगर ये काम कष्ट साध्य है, इसे कौन करे? यहाँ तो लोगों को अंग्रेजी जैसी समुन्नत भाषा मिल गई, सब उसी के हाथों बिक गए। मेरी समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने में लोग क्यों अपना गौरव समझते हैं। मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है, 2 साल विलायत रह आया हूँ और आपके कितने ही अंग्रेजी के धुरंधर पंडितों से अच्छी लिख और बोल सकता हूँ, पर मुझे उससे ऐसी घृणा होती है जैसे किसी अंग्रेज के उतारे हुए कपड़े पहनने से। पदम सिंह ने इन बातों में कोई भाग न लिया। ज्यों ही अवसर मिला, उन्होंने विट्ठल दास को बुलाया और उन्हें एकांत में ले जाकर शांता का पत्र दिखाया। विट्ठल दास ने कहा, अब आप क्या करना चाहते हैं? पदम सिंह, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता। जब से ये पत्र मिला है, ऐसा मालूम होता है मानो नदी में बहा जाता हूँ। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही। क्या करूं? शांता को बुला लाइए। सारे घर से नाता टूट जाएगा। टूट जाए, कर्तव्य के सामने किसी का क्या भय? ये तो आप ठीक कहते हैं, पर मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं। भैया को मैं अप्रसन्न करने का साहस नहीं कर सकता। अपने यहाँ न रखिए, विधवा आश्रम में रख दीजिए। ये तो कठिन नहीं। हाँ, ये आपने अच्छा उपाय बताया, मुझे इतना भी न सूझा था। कठिनाई में मेरी बुद्धि जैसे चलने चली जाती है। लेकिन जाना आपको पड़ेगा। ये क्यों? आपके जाने से काम न चलेगा? भला उमानाथ उसे मेरे साथ क्यों भेजने लगे? इसमें उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? आप तो कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगते हैं। शांता उनकी बेटी न सही, पर इस समय वो उसके पिता हैं। वो उसे एक अपरिचित आदमी के साथ क्यों आने देंगे? भाई साहब, आप नाराज ना हो। मैं वास्तव में कुछ बौखला गया हूँ, लेकिन मेरे चलने में तो बड़ा उपद्रव खड़ा हो जाएगा। भैया सुनेंगे तो वो मुझे मार ही डालेंगे। जनवासे में उन्होंने जो धक्का लगाया था, वो अभी तक मुझे याद है। अच्छा, आप न चलिए, मैं ही चला जाऊंगा। लेकिन उमानाथ के नाम एक पत्र देने में तो आपको कोई बाधा नहीं? आप कहेंगे कि ये तो निरा मिट्टी का लौंदा है, पर मुझ में इतना साहस भी नहीं है। ऐसी युक्ति बताइए कि कोई अवसर पड़े तो मैं साफ निकल जाऊं, भाई साहब को मुझ पर दोषारोपण का मौका न मिले। विट्ठल दास ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मुझे ऐसी कोई युक्ति नहीं सूझती। भले मानुष, आप भी अपने को आदमी कहेंगे। कहाँ तो वो धुआंधार व्याख्यान देते हो, ऐसे उच्च भावों से भरा हुआ मानो मुक्त आत्मा है, और कहाँ ये भीरुता। पदम सिंह ने लज्जित होकर कहा, इस समय जो चाहे कह लीजिए, पर इस काम का सारा भार आपके ऊपर रहेगा। अच्छा, एक तार तो दे दीजिएगा, या इतना भी ना होगा? पदम सिंह उछल कर बोले, हाँ, मैं तार तो दे दूंगा। मैं तो जानता था कि आप कोई ना कोई राह निकालेंगे। अब अगर कोई बात आ पड़ी
तो मैं कह दूंगा कि मैंने तार नहीं दिया, किसी ने मेरे नाम से दे दिया होगा। मगर एक ही क्षण में उनका विचार पलट गया। अपनी आत्मभीरुता पर लज्जा आई। मन में सोचा, भाई साहब ऐसे मूर्ख नहीं हैं कि इस धर्म कार्य के लिए मुझसे अप्रसन्न हो, और यदि हो भी जाए तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। विट्ठल दास, तो आज ही तार दे दीजिए। लेकिन ये तो सरासर जालसाजी होगी। हाँ होगी तो, लेकिन ये आप ही समझिए। अच्छा, मैं चलूं तो कैसा हो? बहुत ही उत्तम, सारा काम ही बन जाए। अच्छी बात है, मैं और आप दोनों चलें? तो कब? बस आज तार देता हूँ कि हम लोग शांता को विदा कराने आ रहे हैं। परसों संध्या की गाड़ी से चले चलें। निश्चय हो गया? हाँ, निश्चय हो गया। आप मेरा कान पकड़कर ले जाइएगा। विट्ठल दास ने अपने सरल हृदय मित्र की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा और दोनों आदमी जल तरंग सुनने जा बैठे, जिसकी मनोहर ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। जब हम स्वास्थ्य लाभ करने के लिए किसी पहाड़ पर जाते हैं तो इस बात का विशेष यत्न करते हैं कि हमसे कोई कुपथ्य न हो। नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। आरोग्य का उद्देश्य सदैव हमारे सामने रहता है। सुमन विधवा आश्रम में आत्मिक स्वास्थ्य लाभ करने गई थी और अभीष्ट को एक क्षण को भी न भूलती थी। वो अपनी अन्य बहनों की सेवा में तत्पर रहती और धार्मिक पुस्तकें पढ़ती। देवोपासना स्नान आदि में उसके व्यथित हृदय को शांति मिलती थी। विट्ठल दास ने अमोला के समाचार उससे छिपा रखे थे, लेकिन जब शांता को आश्रम में रखने का विचार निश्चित हो गया तब उन्होंने सुमन को इसके लिए तैयार करना उचित समझा। उन्होंने कुंवर साहब के यहाँ से आकर उसे सारा समाचार कह सुनाया। आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। रात बहुत जा चुकी थी, पर सुमन को किसी भांति नींद न आती थी। उसे आज अपने अविचार का यथार्थ स्वरूप दिखलाई दे रहा था। जिस प्रकार कोई रोगी क्लोरोफॉर्म लेने के पश्चात होश में आकर अपने चीरे फोड़े के गहरे घाव को देखता है और पीड़ा तथा भय से फिर मूर्छित हो जाता है, वही दशा इस समय सुमन की थी। पिता, माता और बहन तीनों उसे अपने सामने बैठे हुए मालूम होते थे। माता लज्जा और दुख से सिर झुकाए उदास हो रही थी। पिता खड़े उसकी ओर क्रोधोन्मत्त रक्तपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे और शांता शोक, नैराश्य और तिरस्कार की मूर्ति बनी हुई कभी धरती की ओर ताकती थी और कभी आकाश की ओर। सुमन का चित्त व्यग्र हो उठा। वो चारपाई से उठी और बलपूर्वक अपना सिर पक्की जमीन पर पटकने लगी। वो अपनी ही दृष्टि में एक पिशाचिनी मालूम होती थी। सिर में चोट लगने से उसे चक्कर आ गया। एक क्षण के बाद उसे चेत हुआ। माथे से रुधिर बह रहा था। उसने धीरे से कमरा खोला। आंगन में अंधेरा छाया हुआ था। वो लपकी हुई फाटक पर आई, पर वो बंद था। उसने ताले को कई बार हिलाया, पर वो न खुला। बुढ़ा चौकीदार फाटक से जरा हटकर सो रहा था। सुमन धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सिर के नीचे कुंजियां टटोलने लगी। चौकीदार हकबकाकर उठ बैठा और चोर चोर चिल्लाने लगा। सुमन वहां से भागी और अपने कमरे में आकर किवाड़ बंद कर लिए। किंतु सवेरे के पवन की सदृश चित्त की प्रचंड व्यग्रता भी शीघ्र ही शांत हो जाती है। सुमन खूब बिलक कर रोई। हाय, मुझ जैसी डायन संसार में न होगी। मैंने विलास तृष्णा की धुन में अपने कुल का सर्वनाश कर दिया। मैं अपने पिता की घातिका हूँ। मैंने शांता के गले पर छुरी चलाई है। मैं उसे ये कालिमापूर्ण मुँह कैसे दिखाऊंगी? उसके सम्मुख कैसे ताकूंगी? पिताजी ने जिस समय ये बात सुनी होगी, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। ये सोचकर वो फिर रोने लगी। वो वेदना उसे अपने कष्टों से अधिक असहाय मालूम होती थी। अगर ये बात उसके पिता से कहने के बदले मदन सिंह उसे कोल्हू में पेल देते, हाथी के पैरों के तले कुचलवा देते, आग में झोंक देते, कुत्तों से नुचवा देते, तो वो जरा भी चूं न करती। अगर विलास की इच्छा और निर्दय अपमान ने उसकी लज्जा शक्ति को शिथिल न कर दिया होता तो वो कदापि घर से पांव बाहर न निकालती। वो अपने पति के हाथों कड़ी से कड़ी यातना सहती और घर में पड़ी रहती। घर से निकलते समय उसे ये ख्याल भी न था कि मुझे कभी दाल मंडी में बैठना पड़ेगा। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल खड़ी हुई। उस शोक और नैराश्य की अवस्था में वो भूल गई कि मेरे पिता हैं, बहन है। बहुत दिनों के वियोग ने उनका स्मरण ही न रखा।
वो अपने को संसार में अकेली, असहाय समझती थी। वो समझती थी मैं किसी दूसरे देश में हूँ और मैं जो कुछ करूँगी वो सब गुप्त ही रहेगा। पर अब ऐसा संयोग आ पड़ा कि वो फिर अपने को आत्मीय सूत्र में बंधी हुई पाती थी। जिन्हें वो भूल चुकी थी वो फिर उसके सामने आ गए और आत्माओं का स्पर्श होते ही लज्जा का प्रकाश आलोकित होने लगा। सुमन ने शेष रात मानसिक विकलता की दशा में काटी। 4 बजने पर वो गंगा स्नान को चली। वो बहुधा अकेले ही जाया करती थी, इसीलिए चौकीदार ने कुछ पूछताछ न की। सुमन गंगा तट पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगी कि कोई है तो नहीं। वो आज गंगा में नहाने नहीं, डूबने आई थी। उसे कोई शंका, भय या घबराहट नहीं थी। कल किसी समय शांता आश्रम में आ जाएगी। उसे मुंह दिखाने की अपेक्षा गंगा की गोद में मगन हो जाना कितना सहज था। अकस्मात उसने देखा कि कोई आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। अभी कुछ कुछ अंधेरा था, पर सुमन को इतना मालूम हो गया कि कोई साधु है। सुमन की उंगली में एक अंगूठी थी। उसने उसे साधु को दान करने का निश्चय किया, लेकिन वो ज्यों ही समीप आया, सुमन ने भय, घृणा और लज्जा से अपना मुंह छिपा लिया। ये गजाधर थे। सुमन खड़ी थी और गजाधर उसके पैरों पर गिर पड़े और रुद्ध कंठ से बोले, मेरे अपराध क्षमा करो। सुमन पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने अपने अपमान का दृश्य खिंच गया। घाव हरा हो गया। उसके जी में आया कि इसे फटकारूं, कहूं कि तुम मेरे पिता के घातक, मेरे जीवन का नाश करने वाले हो। पर कुछ गजाधर की अनुकंपापूर्ण उदारता, कुछ उसका साधु वेश और कुछ विराग भाव ने, जो प्राणाघात का संकल्प कर लेने के बाद उदित हो जाता है, उसे द्रवित कर दिया। उसके नयन सजल हो गए। करुण स्वर से बोली, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। जो कुछ हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल था। नहीं सुमन, ऐसा मत कहो। सब मेरी मूर्खता और अज्ञानता का फल है। मैंने सोचा था कि उसका प्रायश्चित कर सकूंगा, पर अपने अत्याचार का भीषण परिणाम देखकर मुझे विदित हो रहा है कि उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैंने इन्हीं आंखों से तुम्हारे पिता को गंगा में लुप्त होते देखा है। सुमन ने उत्सुक भाव से पूछा, क्या तुमने पिता को डूबते देखा है? हाँ सुमन, डूबते देखा है। मैं रात को अमोला जा रहा था। मार्ग में मुझे वो मिल गए। मुझे अर्धरात्रि के समय उन्हें गंगा की ओर जाते देखकर संदेह हुआ। उन्हें अपने स्थान पर लाया और उनके हृदय को शांत करने की चेष्टा की। फिर ये समझकर कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया, मैं सो गया। थोड़ी देर में जब उठा तो उन्हें वहाँ न देखा। तुरंत गंगा तट की ओर दौड़ा। उस समय मैंने सुना कि वो मुझे पुकार रहे हैं, पर जब तक मैं ये निश्चय कर सकूं कि वो कहाँ हैं, उन्हें निर्दयी लहरों ने ग्रस लिया। वो दुर्लभ आत्मा मेरी आंखों के सामने स्वर्गधाम को सिधरी। तब तक मुझे मालूम न था कि मेरा पाप इतना घोरतम है। वो अक्षम्य है, अदंड्य है। मालूम नहीं ईश्वर के यहाँ मेरी क्या गति होगी। गजाधर की आत्मवेदना ने सुमन के हृदय पर वही काम किया जो साबुन मैल के साथ करता है। उसने जमे हुए मालिन्य को काट कर ऊपर कर दिया। वो संचित भाव ऊपर आ गए जिन्हें वो गुप्त रखना चाहती थी। बोली, परमात्मा ने तुम्हें सुबुद्धि प्रदान कर दी है। तुम अपनी सुकीर्ति से चाहे कुछ भी कर लो, पर मेरी क्या गति होगी? मैं तो दोनों लोगों से गई। हाय, मेरी विलास तृष्णा ने मुझे कहीं का न रखा। अब क्या छुपाऊं? तुम्हारे दारिद्र्य और इससे अधिक तुम्हारे प्रेम विहीन व्यवहार ने मुझ में असंतोष का अंकुर जमा दिया और चारों ओर पाप जीवन की मान मर्यादा, सुख विलास देखकर इस अंकुर ने बढ़ते भटकटैये के सदृश सारे हृदय को छा लिया। उस समय एक फफोले को फोड़ने के लिए जरा सी ठेस भी बहुत थी। तुम्हारी नम्रता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारी उदारता उस फफोले पर फाहे का काम कर देती, पर तुमने उसे मसल दिया। मैं पीड़ा से व्याकुल, संज्ञाहीन हो गई। तुम्हारे उस पाश्विक पैशाचिक व्यवहार का जब स्मरण होता है तो हृदय में एक ज्वाला सी दहकने लगती है और अंतःकरण से तुम्हारे प्रति श्राप निकल आता है। ये मेरा अंतिम समय है। एक क्षण में ये पापमय शरीर गंगा में डूब जाएगा। पिताजी की शरण में पहुंच जाऊंगी। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे अपराधों को क्षमा करें। गजाधर ने चिंतित स्वर में कहा, सुमन, यदि प्राण देने से पापों का प्रायश्चित होता
तो मैं अब तक कभी का प्राण दे चुका होता। कम से कम दुखों का तो अंत हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है, पर उनके दुखों का अंत न होगा जो तुम्हारे दुखों से दुखी हो रहे हैं। तुम्हारे माता पिता शरीर बंधन से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अपनी विदेहावस्था में तुम्हारे पास विचर रही हैं। वो सभी तुम्हारे सुख से सुखी और दुख से दुखी होंगे। सोच लो कि प्राणघात करके उनको दुख पहुंचाओगी या अपना पुनरुद्धार करके उन्हें सुख और शांति दोगी। पश्चाताप अंतिम चेतावनी है जो हमें आत्मसुधार के निमित्त ईश्वर की ओर से मिलती है। यदि इसका अभिप्राय न समझकर हम शोकावस्था में अपने प्राणों का अंत कर दें, तो मानो हमने आत्म उद्धार की इस अंतिम प्रेरणा को भी निष्फल कर दिया। ये भी सोचो कि तुम्हारे न रहने से उस अबला शांता की क्या गति होगी, जिसने अभी संसार के ऊंच नीच का कुछ अनुभव नहीं किया। तुम्हारे सिवाय उसका संसार में कौन है? उमानाथ का हाल तुम जानती ही हो। वो उसका निर्वाह नहीं कर सकते। उनमें दया है, पर लोभ उससे अधिक है। कभी न कभी वो उससे अवश्य ही अपना गला छुड़ा लेंगे। उस समय वो किसकी होकर रहेगी? सुमन को गजाधर के इस कथन में सच्ची संवेदना की झलक दिखाई दी। उसने उनकी ओर विनम्रतापूर्वक दृष्टि से देखकर कहा, शांता से मिलने की अपेक्षा मुझे प्राण देना सहज प्रतीत होता है। कई दिन हुए उसने पदम सिंह के पास एक पत्र भेजा था। उमानाथ उसका कहीं और विवाह करना चाहते हैं। वो इसे स्वीकार नहीं करती। वो देवी है। शर्मा जी बेचारे और क्या करते? उन्होंने निश्चय किया है कि उसे बुलाकर आश्रम में रखें। अगर उनके भाई मान जाएंगे तब तो अच्छा ही है, नहीं तो उस दुखिया को न जाने कितने दिनों तक आश्रम में रहना पड़ेगा। वो कल यहाँ आ जाएगी। उसके सम्मुख जाने का भय, उससे आंखें मिलाने की लज्जा मुझे मारे डालती है। जब वो तिरस्कार की आंखों से मुझे देखेगी, उस समय मैं क्या करूँगी? और जो कहीं घृणावश मुझसे गले मिलने से संकोच किया, तब तो मैं उसी क्षण विष खा लूँगी। इस दुर्गति से तो प्राण देना ही अच्छा है। गजाधर ने सुमन को श्रद्धा भाव से देखा। उन्हें अनुभव हुआ कि ऐसी अवस्था में मैं भी वही करता जो सुमन करना चाहती है। बोले, सुमन, तुम्हारे ये विचार यथार्थ हैं, पर तुम्हारे हृदय पर चाहे जो कुछ बीते, शांता के हित के लिए तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। तुमसे उसका जितना कल्याण हो सकता है, उतना अन्य किसी से नहीं हो सकता। अब तक तुम अपने लिए जीती थीं, अब दूसरों के लिए जियो। ये कह गजाधर जिधर से आए थे उधर ही चले गए। सुमन गंगा जी के तट पर देर तक खड़ी उनकी बातों पर विचार करती रही। फिर स्नान करके आश्रम की ओर चली, जैसे कोई आदमी समर में परास्त होकर घर की ओर जाता है। शांता ने पत्र तो भेजा, उसको उत्तर आने की कोई आशा न थी। 3 दिन बीत गए। उसका नैराश्य दिनों दिन बढ़ता जाता था। अगर कुछ अनुकूल उत्तर न आया तो उमानाथ अवश्य ही उसका विवाह कर देंगे। ये सोचकर शांता का हृदय थरथराने लगता था। वो दिन में कई बार देवी के चबूतरे पर जाती और नाना प्रकार की मनौतियाँ करती। कभी शिवजी के मंदिर में जाती और उनसे अपनी मनोकामना कहती। सदन एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरता। वो उसकी मूर्ति को हृदय नेत्रों के सामने बैठाकर उससे हाथ जोड़कर कहती, प्राणनाथ, मुझे क्यों नहीं अपनाते? लोक निंदा के भय से। क्या मेरी जान इतनी सस्ती है कि इन दामों बिके? तुम मुझे त्याग रहे हो, आग में झोंक रहे हो, केवल इस अपराध के लिए कि मैं सुमन की बहन हूँ। यही न्याय है? कहीं तुम मुझे मिल जाते, मैं तुम्हें पकड़ पाती, फिर देखती कि तुम मुझसे कैसे भागते हो। तुम पत्थर नहीं हो कि मेरे आंसुओं से न पसीजते। तुम अपनी आंखों से एक बार मेरी दशा देख लेते तो फिर तुमसे न रहा जाता। हाँ, तुमसे कदापि न रहा जाता। तुम्हारा विशाल हृदय करुणा शून्य नहीं हो सकता। क्या करूं? तुम्हें अपनी चित्त की दशा कैसे दिखलाऊं? चौथे दिन प्रातःकाल पदम सिंह का पत्र मिला। शांता भयभीत हो गई। उसकी प्रेम अभिलाषाएं शिथिल पड़ गईं। अपनी भावी दशा की शंकाओं ने चित्त को अशांत कर दिया। लेकिन उमानाथ फूले नहीं समाये। बाजे का प्रबंध किया, सवारियां एकत्रित की, गांव भर में निमंत्रण भेजे, मेहमानों के लिए चौपाल में फर्श आदि बिछवा दिए। गांव के लोग चकित थे कि ये कैसा गौना है? विवाह तो हुआ ही नहीं, गौना कैसा?
वो समझते थे कि उमानाथ ने कोई न कोई चाल खेली है। एक ही धूर्त है। निर्दिष्ट समय पर उमानाथ स्टेशन गए और बाजे बजवाते हुए मेहमानों को अपने घर लाए। चौपाल में उन्हें ठहराया। केवल 3 आदमी थे, पदम सिंह, विट्ठल दास और एक नौकर। दूसरे दिन संध्या समय विदाई का मुहूर्त था। तीसरा पहर हो गया, किंतु उमानाथ के घर में गांव की कोई स्त्री नहीं दिखाई देती। वो बार बार अंदर आते हैं, तेवर बदलते हैं, दीवारों को धमका कर कहते हैं, मैं एक एक को देख लूँगा। जानवी से बिगड़ कर कहते हैं कि मैं सबकी खबर लूँगा। लेकिन वो धमकियाँ जो कभी नंबरदारों को कंपायमान कर दिया करती थीं, आज किसी पर असर नहीं करती। बिरादरी अनुचित दबाव नहीं मानती। घमंडियों का सिर नीचा करने के लिए वो ऐसे ही अफसरों की ताक में रहती है। संध्या हुई। कहारों ने पालकी द्वार पर लगा दी। जानवी और शांता गले मिलकर खूब रोईं। शांता का हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। इस घर में उसे जो जो कष्ट उठाने पड़े थे वो इस समय भूल गए थे। इन लोगों से फिर भेंट न होगी। इस घर के अब फिर दर्शन न होंगे। इनसे सदैव के लिए नाता टूटता है। ये सोचकर उसका हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। जानवी का उदर भी दया से भरा हुआ था। इस माता पिता विहीन बालिका को हमने बहुत कष्ट दिए, ये सोचकर वो अपने आंसुओं को न रोक सकती थी। दोनों हृदयों में सच्चे, निर्मल, कोमल भावों की तरंगें उठ रही थीं। उमानाथ घर में आए तो शांता उनके पैरों से लिपट गई और विनय करती हुई कहने लगी, तुम ही मेरे पिता हो। अपनी बेटी को भूल न जाना। मेरी बहनों को गहने कपड़े देना, होली और तीज में उन्हें बुलाना। पर मैं तुम्हारे 2 अक्षरों के पत्र को अपना धन्य भाग्य समझूंगी। उमानाथ ने उसको संबोधित करते हुए कहा, बेटी, जैसी मेरी और 2 बेटियां हैं वैसी ही तुम भी हो। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी रखे। ये कहकर वो रोने लगे। संध्या का समय था। मुन्नी गाय घर में आई तो शांता उसके गले लिपट कर रोने लगी। उसने 3-4 साल उस गाय की सेवा की थी। अब वो किसको भूसी लेकर दौड़ेगी, किसके गले में काले डोरे में कौड़ियाँ गूंथ कर पहनाएगी। मुन्नी गाय सिर झुकाए उसके हाथों को चाटती थी। उसका वियोग दुख उसकी आंखों से झलक रहा था। जानवी ने शांता को लाकर पालकी में बैठा दिया। कहारों ने पालकी उठाई। शांता को ऐसा मालूम हुआ कि मानो वो अथाह सागर में बही जा रही है। गांव की स्त्रियां अपने द्वारों पर खड़ी पालकी को देखती थीं और रोती थीं। उमानाथ स्टेशन तक पहुंचाने आए। चलते समय अपनी पगड़ी उतारकर उन्होंने पदम सिंह के पैरों पर रख दी। पदम सिंह ने उनको गले से लगा लिया। जब गाड़ी चली तब पदम सिंह ने विट्ठल दास से कहा, अब इस अभिनय का सबसे कठिन भाग आ गया। मैं समझा नहीं। क्या शांता से कुछ कहे सुने बिना ही उसे आश्रम में पहुंचा दीजिएगा? उससे पहले उसके लिए तैयार करना चाहिए। हाँ, ये आपने ठीक सोचा। तो जाकर कह दूं? ज़रा सोच तो लीजिए क्या कहिएगा। अभी तो वो समझ रही है कि ससुराल में जा रही है। वियोग के दुख में ये आशा उसे संभाले हुए है। लेकिन जब उसे हमारा कौशल ज्ञात हो जाएगा तो उसे कितना दुख होगा। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने पहले ही वो बातें क्यों न कह दी। तो अब कहने में क्या बिगड़ा जाता है। मिर्ज़ापुर में गाड़ी देर तक ठहरेगी। मैं जाकर उसे समझा दूंगा। सबसे बड़ी भूल हुई। तो उस भूल पर पछताने से अगर काम चल जाए तो जी भरकर पछता लिया जाए। पदम सिंह, आपके पास पेंसिल हो तो लाइए, एक पत्र लिखकर सब समाचार प्रकट कर दूं। नहीं, तार दे दीजिए, ये और भी उत्तम होगा। आप विचित्र जीव हैं, सीधी सी बात में भी इतना आगा पीछा करने लगते हैं। समस्या ही ऐसी आ पड़ी है, मैं क्या करूं? एक बात मेरे ध्यान में आती है। मुगल सराय में देर तक रुकना पड़ेगा। बस वहीं उसके पास जाकर सारा वृतांत कह दूंगा। ये आप दूर की कौड़ी लाए। इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि कोई काम बिना भली भांति सोचे नहीं करना चाहिए। आपकी बुद्धि ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन बहुत चक्कर खाकर। यही बात आपको पहले न सूझी? शांता ढ्योड़े दर्जे के जनाने कमरे में बैठी हुई थी। वहां 2 ईसाई लेडियां और बैठी थीं। वो शांता को देखकर अंग्रेजी में बातें करने लगीं। मालूम होता है ये कोई नवविवाहिता स्त्री है। हाँ, किसी ऊंचे कुल की है। ससुराल जा रही है। ऐसे रो रही है मानो धकेल दिया हो इसे।
पति की अभी तक सूरत भी न देखी होगी, प्रेम कैसे हो सकता है? भय से हृदय कांप रहा होगा। ये इनके यहाँ अत्यंत निकृष्ट रिवाज है। बेचारी कन्या एक अनजान घर में भेज दी जाती है, जहाँ कोई उसका अपना नहीं होता। ये सब पाशविक काल की प्रथा है, जब स्त्रियों को बलात् उठाकर ले जाते थे। क्यों भाई जी, ससुराल जा रही हो? शांता ने धीरे से सिर हिलाया। तुम इतनी रूपवती हो, तुम्हारे पति भी तुम्हारे जोड़े का है? शांता ने गंभीरता से उत्तर दिया। पति की सुंदरता नहीं देखी जाती। यदि वो काला कलूटा हुआ तो? शांता ने गर्व से कहा। हमारे लिए वो देवतुल्य है, चाहे कैसा ही हो। अच्छा मान लो तुम्हारे सामने 2 आदमी लाए जाएं, एक रूपवान हो, दूसरा कुरूप, तो तुम किसे पसंद करोगी? शांता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जिसे हमारे माता पिता पसंद करें। शांता समझ रही थी कि ये दोनों हमारी विवाह प्रथा पर आक्षेप कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद उसने उनसे पूछा, मैंने सुना है आप लोग अपना पति खुद चुन लेती हैं। हाँ, हम इस विषय में स्वतंत्र हैं। आप अपने आप को माँ बाप से ज़्यादा बुद्धिमान समझती हैं? हमारे माँ बाप क्या जान सकते हैं कि हमको उनकी पसंद किए हुए पुरुषों से प्रेम होगा या नहीं? तो आप लोग विवाह में प्रेम मुख्य समझती हैं? हाँ और क्या, विवाह प्रेम का बंधन है। हम विवाह को धर्म का बंधन समझती हैं। हमारा प्रेम धर्म के पीछे चलता है। 9 बजे गाड़ी मुगलसराय पहुंच गई। विट्ठल दास ने आकर शांता को उतारा और दूर हटकर प्लेटफॉर्म पर ही कालीन बिछाकर उसे बिठा दिया। बनारस की गाड़ी खुलने में आधे घंटे की देर थी। शांता ने देखा कि उसके देशवासी सिर पर बड़े बड़े गट्ठर लादे एक संकरे द्वार पर खड़े हैं और बाहर निकलने के लिए एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। एक दूसरे तंग दरवाजे पर हजारों आदमी खड़े अंदर जाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक चौड़े दरवाजे से अंग्रेज लोग छड़ी घुमाते कुत्तों के लिए आते जाते हैं। उन्हें कोई नहीं रोकता, कोई उनसे नहीं बोलता। इतने में पदम सिंह उसके निकट आए और बोले, शांता, मैं तुम्हारा धर्मपिता पदम सिंह हूँ। शांता खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। पदम सिंह ने कहा, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि हम लोग चुनार क्यों नहीं उतरे। इसका कारण यही है कि अभी तक मैंने भाई साहब से तुम्हारे विषय में कुछ नहीं पूछा। तुम्हारा पत्र मुझे मिला तो मैं ऐसा घबरा गया कि मुझे तुम्हें बुलाना परम आवश्यक जान पड़ा। भाई साहब से कुछ कहने सुनने का अवकाश ही नहीं मिला, इसीलिए अभी कुछ दिनों तक बनारस रहना पड़ेगा। मैंने ये उचित समझा है कि तुम्हें उसी आश्रम में ठहराऊं जहां आजकल तुम्हारी बहन सुमन बाई रहती है। सुमन के साथ रहने से तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। तुमने सुमन के विषय में जो कलंकित बातें सुनी हैं, उन्हें हृदय से निकाल डालो। वो अब देवी है, उसका जीवन सर्वथा निर्दोष और उज्जवल हो गया है। यदि ऐसा न होता तो मैं अपनी धर्मपुत्री को उसके साथ रखने पर कभी तैयार न होता। महीने 2 महीने में मैं भैया को ठीक कर लूँगा। यदि तुम्हें इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो मुझसे साफ साफ कह दो कि कोई और प्रबंध करूं। पदम सिंह ने इस वाक्य को बड़ी मुश्किल से समाप्त किया। सुमन की उन्होंने जो प्रशंसा की उस पर उन्हें स्वयं विश्वास नहीं था। मदन सिंह के संबंध में भी वो उससे बहुत अधिक कह गए जो वो कहना न चाहते थे। उन्हें इस सरल हृदय कन्या को इस भांति धोखा देते हुए मानसिक कष्ट होता था। शांता रोते हुए पदम सिंह के चरणों पर गिर पड़ी और लज्जा, नैराश्य तथा विषाद से भरे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकले, आपकी शरण में हूँ, जो उचित समझिए वो कीजिए। शांता का हृदय बहुत हल्का हो गया। अब उसे अपने भविष्य के विषय में चिंता करने की आवश्यकता न रही। उसे कुछ दिनों के लिए अपना जीवन मार्ग निश्चित मालूम होने लगा। वो इस समय उस आदमी के सदृश थी जो अपने झोपड़े में आग लग जाने से इसीलिए प्रसन्न हो कि कुछ देर के लिए वो अंधकार के भय से मुक्त हो जाएगा। 11 बजे ये तीनों प्राणी आश्रम में पहुंच गए। विट्ठल दास उतरे कि जाकर सुमनबाई को खबर दूं, पर वहां जाकर देखा तो वो बुखार में बेसुध पड़ी थी। आश्रम की कई स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई थीं। कोई पंखा झलती थी, कोई उसका सिर दबाती थी, कोई पैरों को मल रही थी। बीच बीच में करहाने की ध्वनि सुनाई देती थी। विट्ठल दास ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर को बुलाया था? उत्तर मिला, हाँ,
वो देखकर अभी गए हैं। कई स्त्रियों ने शांता को गाड़ी से उतारा। शांता सुमन की चारपाई के पास खड़ी होकर बोली, जीजी। सुमन ने आंखें न खोलीं। शांता मूर्तिवत खड़ी अपनी बहन को करुण और सजल नेत्रों से देख रही थी। यही मेरी प्यारी बहन है, जिसके साथ मैं 3-4 साल पहले तक खेलती थी। वो लंबे लंबे काले केश कहाँ हैं? वो कुंदन सा दमकता हुआ मुखचंद्र कहाँ है? वो चंचल सजीव मुस्कुराती हुई आंखें कहाँ गईं? वो कोमल चपल गात, वो इंगुल सा भरा हुआ शरीर, वो अरुण वर्ण कपोल कहाँ लुप्त हो गए? ये सुमन है या उसका शव, अथवा उसकी निर्जीव मूर्ति? उस वर्णहीन मुख पर विरक्ति, संयम तथा आत्मत्याग की निर्मल शांतिदायिनी ज्योति झलक रही थी। शांता का हृदय क्षमा और प्रेम से उमड़ उठा। उसने अन्य स्त्रियों को वहां से हट जाने का संकेत किया और अब वो रोती हुई सुमन के गले से लिपट गई और बोली, जीजी, आंखें खोलो। जी कैसा है? देखो, तुम्हारी शांति खड़ी है। सुमन ने आंखें खोली और उन्मत्तों की भांति विस्मित नेत्रों से शांता की ओर देखकर बोली, कौन शांति? तू तू हट जा, मुझे मत छू। मैं पापिनी हूँ, मैं अभागिन हूँ, मैं भ्रष्टा हूँ। तू तू देवी है, तू साध्वी है। मुझसे अपने को स्पर्श न होने दे। इस हृदय को वासनाओं ने, लालसाओं ने, दुष्कामनाओं ने मलिन कर दिया है। तू अपने उज्ज्वल स्वच्छ हृदय को इसके पास मत ला। यहाँ से भाग जा। वो मेरे सामने नरक का अग्निकुंड दहक रहा है। यम के दूत मुझे उस कुंड में झोंकने के लिए घसीटे लिए जाते हैं। तू यहाँ से भाग जा। ये कहते कहते सुमन फिर मूर्छित हो गई। शांता सारी रात सुमन के पास बैठी पंखा झलती रही। शांता को आश्रम में आए 1 मास से ऊपर हो गया, लेकिन पदम सिंह ने अभी तक अपने घर में किसी से इसकी चर्चा नहीं की। कभी सोचते भैया को पत्र लिखूं, कभी सोचते चलकर उनसे कहूं, कभी विट्ठल दास को भेजने का विचार करते, लेकिन कुछ निश्चय न कर सकते थे। इधर उनके मित्रगण वेश्याओं के प्रस्तावों को बोर्ड में पेश करने के लिए जल्दी मचा रहे थे। उन्हें उनकी सफलता की पूरी आशा थी। मालूम नहीं विलंब होने से फिर कोई बाधा उपस्थित हो जाए। पदम सिंह उसे भी टालते आए थे। यहाँ तक कि मई का महीना आ गया और विट्ठल दास और रमेश दत्त ने ऐसा तंग किया कि उन्हें विवश होकर बोर्ड में नियमानुसार अपने प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ी। दिन और समय निर्दिष्ट हो गया। ज्यों ज्यों दिन निकट आता था, पदम सिंह का चित्त अशांत हो जाता था। उन्हें अनुभव होता था कि केवल इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से उद्देश्य पूर्ण न होगा। इसे कार्य रूप में लाने के लिए शहर के सभी बड़े आदमियों की सहानुभूति और सहकारिता की आवश्यकता है। इसीलिए वो हाजी हाशिम को किसी न किसी तरह अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हाजी साहब का शहर में इतना दबाव था कि वेश्याएं भी उनके आदेश के विरुद्ध न जा सकती थीं। अंत में हाजी साहब भी पिघल गए। उन्हें पदम सिंह की नेक नियति पर विश्वास हो गया। आज बोर्ड में ये प्रस्ताव पेश होगा। म्युनिसिपल बोर्ड के अहाते में बड़ी भीड़ भाड़ है। वेश्याओं ने अपने दल बल सहित बोर्ड पर आक्रमण किया है। देखें बोर्ड की क्या गति होती है। बोर्ड की कार्यवाही आरंभ हो गई। सभी मेंबर उपस्थित हैं। डॉक्टर श्यामाचरण ने पहाड़ पर जाना मुलतवी कर दिया है। मुंशी अबुल वफा को तो आज रात भर नींद ही नहीं आई। वो कभी भीतर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। आज उनके परिश्रम और उत्साह की सीमा नहीं है। पदम सिंह ने अपना प्रस्ताव उपस्थित किया और तुले हुए शब्दों में उसकी पुष्टि की। ये 3 भागों में विभक्त है। नंबर 1, वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थान से हटाकर बस्ती से दूर रखा जाए। नंबर 2, उन्हें शहर के मुख्य सैर करने के स्थानों और पार्कों में आने पर निषेध किया जाए। नंबर 3, वेश्याओं का नाच कराने के लिए एक भारी टैक्स लगाया जाए और ऐसे जलसे किसी हालात में खुले स्थानों में न हो। प्रोफेसर रमेश दत्त ने उसका समर्थन किया। सैयद शफकत अली डिप्टी कलेक्टर ने कहा, इस तजवीज़ से मुझे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन बगैर मुजासिब तरमीम के मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। मेरी राय है कि रेजोल्यूशन के पहले हिस्से में ये अल्फाज बढ़ा दिए जाएं। बइस्त सनाए उनके जो 9 माह के अंदर या तो अपना निकाह कर लें या कोई हुनर सीख लें जिससे वो जायज़ तरीके पर ज़िंदगी बसर कर सकें। कुंवर अनिरुद्ध सिंह बोले,
मुझे इस तरमीम से पूरी सहानुभूति है। हमें वेश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीचा या तुच्छ समझें। सबसे नीच हम हैं, सबसे पापी, दुराचारी, अन्यायी हम हैं, जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार, सच्चा समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों ही की बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। ये मीना बाजार हम लोगों ने ही सजाया है, ये चिड़ियाँ हम लोगों ने ही फांसी हैं, ये कठपुतलियाँ हमने बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहाँ दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हरामकारी के सिवाय और कहाँ जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दाल मंडी उजड़ जाएगी, वो चिड़ियाँ उड़ जाएंगी। पहले नहीं। मुख्य प्रस्ताव इस तरमीम के बिना नश्तर का घाव है, जिस पर मरहम नहीं। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभाकर राव ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरमीम का रेजोल्यूशन से क्या संबंध है। इससे आप अलग दूसरे प्रस्ताव के रूप में पेश कर सकते हैं। सुधार के लिए आप जो कुछ कर सकें वो सर्वथा प्रशंसनीय है, लेकिन ये काम बस्ती से हटाकर भी उतना ही आसान है जितना शहर के भीतर, बल्कि वहाँ वो सुविधा अधिक हो जाएगी। अबुल वफा ने कहा, मुझे इस तरमीम से पूरा इत्तेफाक है। अब्दुल लतीफ़ बोले, बिला तरमीम के मैं रेजोल्यूशन को कभी कबूल नहीं कर सकता। दीनानाथ तिवारी ने भी तरमीम पर जोर दिया। पदम सिंह बोले, इस प्रस्ताव से हमारा उद्देश्य वेश्याओं को कष्ट देना नहीं, वरन उन्हें सुमार्ग पर लाना है। इसीलिए मुझे इस तरमीम के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सैयद तेग अली ने फरमाया, तरमीम से असल तजवीज़ का मंशा फीत हो जाने का खौफ है। आप गोया एक मकान का सदर दरवाज़ा बंद करके पीछे की तरफ दूसरा दरवाज़ा बना रहे हैं। ये गैर मुमकिन है कि वो औरतें जो अब तक ऐश और बेतकल्लुफ़ी की ज़िंदगी बसर करती थीं, मेहनत और मजदूरी की ज़िंदगी बसर करने को राज़ी हो जाएं। बस इस तरमीम से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगी। कोई अपने बाला खाने पर सिंगर की एक मशीन रखकर अपना बचाव कर लेगी, कोई मोज़े की मशीन रख लेगी, कोई पान की दुकान खोल लेगी, कोई अपने बाला खाने पर सेब और अनार के खोमचे सजा देगी। नकली निकाह और फर्जी शादियों का बाजार गर्म हो जाएगा और इस पर्दे की आड़ में पहले से भी ज़्यादा हरामकारी होने लगेगी। इस तरमीम को मंजूर करना इंसानी खसलत से बेइल्मी का इजहार है। हकीम शोहमत खां ने कहा, मुझे सैयद तेग अली के ख्यालात बेजा मालूम होते हैं। पहले इन खबीस हस्तियों को शहर बदर कर देना चाहिए, इसके बाद वो जायज़ तरीके पर ज़िंदगी बसर करना चाहें तो काफ़ी इत्मीनान के बाद उन्हें इम्तिहान शहर में आकर आबाद होने की इजाज़त देनी चाहिए। शहर का दरवाज़ा बंद नहीं है, जो चाहे यहाँ आबाद हो सकता है। मुझे काबिले यकीन है कि इस तरमीम से इस तजवीज़ का मकसद गायब हो जाएगा। शरीफ हसन वकील बोले, इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित पदम सिंह एक बहुत ही नेक और रहीम बुजुर्ग हैं, लेकिन इस तरमीम को कबूल करके उन्होंने असल मकसद पर निगाह रखने के बजाय हर दिल अजीज़ बनने की कोशिश की है। इससे तो यही बेहतर था कि ये तजवीज़ पेश ही न की जाती। सैयद शराफत अली साहब ने अगर ज़्यादा गौर से काम लिया होता तो वो कभी ये तरमीम पेश न करते। शाकिर बेग ने कहा, कॉम्प्रोमाइज़ मुल्की मामलात में चाहे कितना ही काबिल तारीफ़ हो, लेकिन इखलाकी मामलात में वो सरासर काबिल एतराज़ है। इससे इखलाकी बुराइयों पर सिर्फ पर्दा पड़ जाता है। सभापति सेठ बलभद्र दास ने रेजोल्यूशन के पहले भाग पर राय ली। 9 सम्मतियां अनुकूल थीं, 8 प्रतिकूल। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। फिर तरमीम पर राय ली गई। 8 आदमी उसके अनुकूल थे, 8 प्रतिकूल। तरमीम भी पास हो गई। सभापति ने उसके अनुकूल राय दी। डॉक्टर श्यामाचरण ने किसी तरफ राय नहीं दी। प्रोफेसर रमेश दत्त और रुस्तम भाई और प्रभाकर राव ने तरमीम के स्वीकृत हो जाने में अपनी हार समझी और पदम सिंह की ओर इस भाव से देखा मानो उन्होंने विश्वासघात किया है। कुंवर साहब के विषय में उन्होंने स्थिर किया कि ये केवल बातूनी, शक्की और सिद्धांतहीन आदमी हैं।
अबुल वफा और उनके मित्रगण ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हीं की जीत हुई है। उनका यूं पुलकित होना प्रभाकर राव और उनके मित्रों के हृदय में कांटे की तरह गढ़ा था। प्रस्ताव के दूसरे भाग पर सम्मति ली गई। प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने इस बार उनका विरोध किया। वो पदम सिंह को विश्वासघात का दंड देना चाहते थे। ये प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। अबुल वफा और उनके मित्र बगलें बजाने लगे। अब प्रस्ताव के तीसरे भाग की बारी आई। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने उसका समर्थन किया। हकीम शोहमत खां, सैयद शफाकत अली, शरीफ हसन और शाकिर बेग ने भी उसका अनुमोदन किया, लेकिन प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने उसका भी विरोध किया। तरमीम के पास हो जाने के बाद उन्हें इस संबंध में अन्य सभी उद्योग निष्फल मालूम होते थे। वो उन लोगों में थे जो या तो सब लेंगे या कुछ न लेंगे। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। कुछ रात गए सभा समाप्त हुई। जिन्हें हार की शंका थी वो हंसते हुए निकले। जिन्हें जीत का निश्चय था उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। चलते समय कुंवर साहब ने मिस्टर रुस्तम भाई से कहा, ये आप लोगों ने क्या कर दिया? रुस्तम भाई ने व्यंग भाव से उत्तर दिया, जो आपने किया वही हमने किया। आपने घड़े में छेद कर दिया, हमने उसे पटक दिया। परिणाम दोनों का एक ही है। सब लोग चले गए। अंधेरा हो गया। चौकीदार और माली भी फाटक बंद करके चल दिए, लेकिन पदम सिंह वहीं घास पर निरुत्साह और चिंता की मूर्ति बने हुए बैठे रहे। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए सेवा सदन का अगला भाग।